is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज आपको पता है कि आज यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो जीती है इस इलेक्शन में। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना क्या इफेक्ट डालता है जो इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट लोग जो अमेरिका में रहते हैं, जो जॉब करते हैं, H1B वीज़ा पे आते हैं, F1 आते हैं जनरली, क्योंकि 3 कैटेगरी है वो यहाँ बहुत है, H1B पे, F1 पे और H4 पे। तो उन पर क्या क्या इफेक्ट होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो लास्ट टर्म था जिसमें वो प्रेसिडेंट बना था, तो उसने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो यहाँ आ जाते हैं और फिर सिटीजनशिप के लिए डिमांड करते हैं या छुप के इधर उधर रहते हैं, थोड़ा कैश में काम करते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। और जब ऐसे रेस्ट्रिक्शंस इलीगल के लिए बढ़ते हैं तो जो लीगली यहाँ रहते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं जो H1B वीज़ा, H4, F1 पे यहाँ रहते हैं, उन लोगों के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्म फिलिंग ये सब हमको करने पड़ते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला फोकस है वो इलीगल इमिग्रेशन को कम करना है, क्योंकि यूएस की बॉर्डर और मैक्सिको की बॉर्डर बिल्कुल पास है और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि हम एक वॉल बनाते हैं, क्योंकि अभी भी वॉल बनी हुई है लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है। तो लोग वॉल के ऊपर से चढ़ के भी आ जाते हैं और यहाँ पे पुलिस वगैरह देख रहे होते हैं, तो बस वो उनको ले जाके जेल में डाल देंगे और फिर केसेस वगैरह चलते रहते हैं और वो यूएस में रह के ही अपना जो असाइलम है वो क्लेम करते हैं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा था कि अगर आपको क्लेम करना है तो आप मैक्सिको से हो तो आप मैक्सिको में ही रहो जब तक आपकी प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती और फिर आप यूएस में आओगे। तो अभी ऐसा नहीं होता है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। तो अगर वो इस बार वो प्रेसिडेंट बन गया है तो वो ये इम्प्लीमेंट करने वाला है। तो इलीगल जो इमिग्रेंट्स है ना, ये मैक्सिकन कंट्रीज और भी मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज से भी आते हैं, जिन कंट्रीज में कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज चलती रहती है वहाँ से भी आते हैं। तो ये जो इमिग्रेशन है ये बहुत कम होने वाला है। और ये जो इलीगल इमिग्रेशन का जो इफेक्ट है ना, ये हम जैसे इमिग्रेंट के ऊपर बहुत पड़ता है, क्योंकि जो इंडियंस है जनरली H1B वीज़ा पे ही काम करते हैं, वो अपना पूरा प्रॉपर टैक्सेस वगैरह पे करते हैं। तो ये टैक्सेस का जो फ़ायदा है ना, उनको कुछ नहीं मिलता है, हमको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे चेरी स्कूल जाती है तो जो फ्री फूड मिलता है, जो लंच मिलता है, वो चेरी को नहीं मिल सकता, क्योंकि जनरली इंडियंस की जो इनकी $40,000 से हमेशा ही होती है, तो वो फ़ायदा हमको नहीं मिलता है। और हम कह सकते हैं कि जिनकी इनकम बहुत कम है, जो लोअर इनकम ग्रुप है यहाँ पे, और वो जनरली मैक्सिकन कंट्रीज से ही होते हैं, तो उनको इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। मतलब उनको जो ये हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, मतलब कुछ कुछ लोगों का तो हज़ार डॉलर तक भी इंश्योरेंस पे करते हैं लोग, तो इन लोग का कभी कभी फ्री होता है या फिर इनका बहुत ही कम होता है और इनको ये सारे बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं। और हम जैसे लोग जो इतना टैक्सेस पे करते हैं, लीगली यहाँ रह रहे हैं, हम इसमें पीसते जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी पॉपुलर वीज़ा कैटेगरी है F1, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं। मतलब उनको पता है अभी जॉब्स वगैरह नहीं लग रही है लेकिन फिर भी लोग यहाँ आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट टर्म था तो F1 स्टूडेंट के लिए इन लोगों ने सोचा था कि F1 स्टूडेंट्स को ना स्टडी के बाद कुछ टाइम मिलता है काम करने का, OPT मिलती है, पहले 12 मंथ्स की फिर 24 मंथ्स की। अगर जनरली ये स्टेम फील्ड में ऐसा होता है कि आप काम कर सकते हो अपनी डिग्री के बाद, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वो OPT बंद करने वाला है या उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाला है। फिर शायद कोविड वगैरह आ गया था तो ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो नहीं पाई थी। तो इस बार ये काफ़ी चांसेस है कि OPT और CPT जो होती है ये बंद हो जाएगी, तो इंडियन स्टूडेंट काम नहीं कर पाएंगे और फिर आपको H1B अप्लाई करना ही एक आपका तरीका रह जाएगा। क्योंकि जनरली वो लोग सोचते हैं कि अगर आप F1 पे आओ तो आप सिर्फ यहाँ पढ़ाई करो, आप ये सोच के मत आओ कि आपको यहीं रहना है और फिर काम करना है। और F1 वीज़ा में भी आपको यही शो करना होता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं फिर से चला जाऊँगा अपनी कंट्री में। तो इस बार ये चीज़ शायद हो सकती है, OPT ख़त्म हो सकती है, CPT ख़त्म हो सकती है। और सेकंड चीज़ जो है कि F1 जो वीज़ा है उसमें रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में, कि हमको इतने ही लेने हैं। तो ज़्यादा स्टूडेंट मुझे लगता नहीं है इस बार इंडिया से आ पाएंगे। तो अभी जो लास्ट टर्म था जो बाइडेन का, वही सबसे अच्छा चांस था इंडियन स्टूडेंट के आने के लिए। तो अभी ये सारे रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर
फिर नेक्स्ट जो पॉपुलर कैटेगरी है वो H1B वीज़ा, जिसमें इंडिया से लोग यहाँ आके, मतलब किसी भी कंट्री से लोग यहाँ आके काम करते हैं, और जनरली ये स्किल्ड जो लेबर होता है उस कैटेगरी में आता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि H1B कैटेगरी को या तो हमको और कम करना है। वैसे भी 85,000 होती है, तो मुझे लगता नहीं कि वो और इसको कम करेंगे, लेकिन वो कुछ रेस्ट्रिक्शन इस पे लगा सकते हैं कि जो हाईली स्किल्ड लेबर है, जैसे IT हो गई, मैनेजमेंट हो गया, उसी में लोग काम करें, कोई भी छोटी मोटी जॉब्स करने यहाँ नहीं आ जाए। तो मुझे लगता है उस चीज़ में रेस्ट्रिक्शन होने वाले हैं। तो ये इंडियंस के लिए मुझे लगता है तो फ़ायदा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे IT और मैनेजमेंट फील्ड में ही इंडियंस आते हैं, तो जो हाईली स्किल्ड लोग होंगे वो ही आ पाएंगे। H4 पे जो डिपेंडेंट होते हैं वो जनरली काम नहीं कर सकते जब तक उनको EAD नहीं मिल जाता। EAD यानी जो एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन है वो नहीं मिल जाता। तो डोनाल्ड ट्रंप जब अपने लास्ट टर्म में आया था तो उसने EAD बंद कर दिया था कि जो डिपेंडेंट है वो काम नहीं कर सकते। फिर कुछ लोगों ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया, फिर कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये लीगल है, काम कर सकते हैं। तो इस टर्म में भी वो शायद या तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता है या फिर इसको बंद कर सकता है, क्योंकि अभी EAD पर H4 जो EAD होता है, हम मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं, मतलब पार्ट टाइम आधा 4 घंटा ये कर लिया, 4 घंटा वो कर लिया। तो या तो ये रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कि आप एक ही जॉब करोगे, आप मल्टीपल जॉब्स नहीं कर सकते, या फिर ये बंद भी हो सकता है। तो इस चीज़ पे तलवार लटक रही है, क्योंकि EAD वाला H4 EAD तो काफ़ी, मतलब उसको पसंद ही नहीं है, उसको लगता है हम उसकी जॉब खा रहे हैं। और एक और चीज़ जो अभी पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रही है, ये जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा है, तो फालतू में, मतलब वॉर कहीं और कंट्री में चल रहा है और US की यूनिवर्सिटीज़ में आके स्टूडेंट जो है नारे लगा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर आप मेरी कंट्री में आके और पैलेस्टीन करके मेरी कंट्री में अगर कुछ हंगामा करोगे तो मैं उन स्टूडेंट को जो F1 पे है, जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उनको मैं बाहर कर दूंगा। और H1 पे भी जो लोग यहाँ हैं और ये पैलेस्टीन और इजराइल ये सब कर रहे हैं, उनको मैं यहाँ से निकाल दूंगा, क्योंकि वो इन चीज़ों को अपनी कंट्री में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि आप तो यहाँ के सिटीजन भी नहीं हो, आप वोट भी नहीं कर सकते, आपके पास ग्रीन कार्ड ही नहीं है, और आप F1 और H1B पे आके और ऐसी चीज़ें किसी और कंट्री में क्रिएट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये तो पक्का कहना है कि 2025 में ये सारे F1 और H1B पे जो भी लोग हैं जो पैलेस्टीन को सपोर्ट करके प्रोटेस्ट करते हैं, वो इस कंट्री से बाहर होने वाले हैं। लेकिन इस बार इस इलेक्शन में एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ हुई है। पहले मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ, तो आपको लगेगा बदले बदले से हमारे जनाब नजर आ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल हुआ है। Is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card, and that includes junior colleges too. Anybody graduates from a college, you go in there for 2 years or 4 years. If you graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. तो इस क्लिप में डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, उनके वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अगर उनको जॉब नहीं मिल पाती है, या उनके पास OPT जैसे MBA करने के बाद 1 ईयर का ही होता है, उसके बाद अगर उनको H1B लॉटरी नहीं लगी तो फिर से इंडिया जाना पड़ता है। तो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मैं Day 1 से उनको ग्रीन कार्ड दे दूंगा। तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी खुशी की बात है। अगर OPT नहीं मिल रहा है तो ठीक है, ग्रीन कार्ड मिल रहा है। ग्रीन कार्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इन USA। तो अगर ऐसा होता है तो काफ़ी स्टूडेंट आने वाले हैं, लेकिन वो कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट को ही देंगे, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होंगे, मतलब कुछ तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होंगे कि इन्हीं लोगों को ग्रीन कार्ड मिलेगा। जैसे कि अभी PhD वगैरह में मिलता है कि आप जितने ज़्यादा पेपर्स लिखते हो और जितने वर्दी आपके पेपर्स होते हैं, उतना जल्दी आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है F1 स्टूडेंट के साथ भी वैसा ही होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात सही निकलती है, वो रियली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि F1 स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। और H1B जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, मतलब जो IT वगैरह में हैं और काफ़ी मतलब स्किल्ड वाला काम करते हैं, जो यहाँ अमेरिकन्स नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जनरली प्रेफर करता है कि जो अमेरिका की इकनॉमी है वो ज़्यादा ग्रो करे, क्योंकि अभी जो बाइडेन के जो पीरियड है उसमें थोड़ा ये स्लो हो गई है। तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा से स्किल्ड लोग आए जो यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनकी इकनॉमी भी ग्रो करे। और ये हमारे लिए भी अच्छा है, स्पेशली IT वालों के लिए अच्छा है कि वैसे 85,000 वो चेंज तो होने वाला नहीं है जो नंबर ऑफ H1B वीज़ाज़ हैं, लेकिन जो स्किल्ड वर्कर हैं उन लोग के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और एक और बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोली थी हिंदुओं के लिए कि आई विल प्रोटेक्ट हिंदूज,
ये बांग्लादेश में अभी जो हुआ था और कनाडा में जो हुआ था। तो ऐसे बहुत ही कम कंट्रीज़ है जो पर्टिकुलरली हिंदूज़ को सपोर्ट करती है खुलेआम, क्योंकि पैलेस्टीन के लिए तो आपने देखा होगा सब पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हिंदूज़ के साथ अगर कोई ऐसी चीज़ें होती है तो कोई सपोर्ट नहीं करता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम बोला है आई विल सपोर्ट देम, आई विल प्रोटेक्ट देम, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। ऐसी वुमेंस के लिए बोला है आई विल प्रोटेक्ट वुमेन। तो कनाडा में भी अभी जो हुआ है ना बहुत बुरा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक मोदी का फ्रेंड भी है, तो इंडिया के लिए शायद कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है। इलन मस्क से टेस्ला की डील हो सकती है जो अभी हो नहीं पा रही है, नहीं तो इंडिया में अभी टेस्ला कार बन रही होती है, काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता। लेकिन ठीक है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें होती है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिसेस किए हैं वो सही होते हैं या नहीं। अगर वो सही होते हैं तो F1 स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी मज़े वाली बात है। बाकी सारे जो लीडर्स होते हैं प्रेसिडेंट, वो अपनी कंट्री को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपनी कंट्री के लिए करते हैं। इमिग्रेंट्स तो इनके लिए छोटी मोटी चीज़ें होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्लोगन भी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो बस वो जो भी डिसीजन लेगा वो अमेरिकन के लिए ही लेगा। तो हम देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है, चीज़ें सही होती है या और वर्स्ट होती है। अपना और रिसर्च करिए। तो आप कमेंट भी कर सकते हो, प्लीज़ हेट कमेंट मत करिएगा यार, कमेंट भी करो तो थोड़ा प्यार से करना अगर कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहे हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।